तो ये हुआ पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर। अब हम देखें डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा कि पॉलन ग्रेन्स जो है दे आर द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है, इसी से मेल गैमेटोफाइट का फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया में ही स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स था इसका न्यूक्लियस जो होता है इट अंडरगोज माइटोसिस। इसके न्यूक्लियस में क्या होगी, माइटोसिस होती है, और इस माइटोसिस से ये अनइक्वल माइटोसिस है, इससे दो अनइक्वल सेल बनती हैं। एक छोटी सेल होती है उसको बोलते हैं डिजेनरेटिव सेल, और एक बड़ी सेल है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। छोटी सेल जेनेटिव सेल जो है वो पहले एक तरफ अटैच रहती है पॉलन ग्रेन की वॉल से ही, लेकिन बाद में वहाँ से डिटैच हो जाएगी और ये बड़ी वाली सेल यानी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करती रहती है। ये जेनेटिव सेल जो है वो छोटी होती है और स्पिंडल शेप होगी। इस स्टेज पे हम पॉलन ग्रेन्स को क्या बोलते हैं, इट इज़ टू सेल्ड स्टेज। ये जो पॉलन ग्रेन्स है या जो मेल गैमेटोफाइट है ये क्या है, टू सेल्ड स्टेज पे है, और मोस्टली प्लांट्स में यानी 60% एंजियोस्पर्म्स में इसी स्टेज पे पॉलिनेशन डेहिसेंस ऑफ एंथर हो जाता है। इसी स्टेज पे पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं और फिर स्टिग्मा पे पहुंचेंगे 60% में। बाकी बचे हुए में क्या होता है, वहीं पर एंथर में ही पॉलन सैक में ही क्या होगा अभी, जो जेनेटिव सेल है इट अगेन अंडरगोज माइटोसिस, और इसकी माइटोसिस से दो मेल गैमीट बन जाएंगे। सो नाउ द पॉलन ग्रेन्स आर एट थ्री सेल्ड स्टेज। तो बाकी बचे हुए में जो पॉलिनेशन होता है, जो डेहिसेंस होता है, वो थ्री सेल्ड स्टेज में होगा। जो टू सेल्ड स्टेज थी उस केस में क्या होगा, जो मेल गैमीट का फॉर्मेशन है वो आफ्टर पॉलिनेशन स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद होगा। तो इतना डेवलपमेंट पॉलन सैक में या माइक्रोस्पोरेंजिया में होगा। इसका मेल गैमेटोफाइट का फर्दर डेवलपमेंट आफ्टर पॉलिनेशन होता है। जब ये पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे पहुंच जाएंगे तो स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद ये वहाँ पर जर्मिनेट करते हैं, दे फॉर्म अ पॉलन ट्यूब। जो जर्म पोर थे, जर्म पोर से एंटाइन ग्रो कर जाएगी बाहर, एक पॉलन ट्यूब की फॉर्म में बाहर आ जाएगी, और पॉलन ग्रेन्स का जो भी कंटेंट था वेजिटेटिव न्यूक्लियस और मेल गैमीट्स वो इस पॉलन ट्यूब में आ जाएंगे, और फिर ये पॉलन ट्यूब इन मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक ट्रांसपोर्ट करेगी। पॉलन ग्रेन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ और टॉपिक्स हैं। एक है पॉलन एलर्जी। ठीक है, पॉलन एलर्जी क्या है, कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं दे आर एलर्जिक, दे कॉज ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। सो ये जैसे फॉर एग्जांपल पार्थेनियम प्लांट है, कैरेट ग्रास, ये जो वीट के साथ में, वीट को इंडिया में इंपोर्ट किया गया था तो उसके साथ एक वीड है वो आ गई थी यहाँ पर, तो उसका पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं दे कॉज एलर्जी। दूसरा क्या है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, सो दे आर यूज्ड एज टैबलेट्स एंड सिरप्स एज न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स। एक होता है यहाँ पर पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी क्या है कि एंथर से निकलने के बाद पॉलन कितनी देर तक वायबल है, कितनी देर तक वायबल है का मतलब वो कब तक जर्मिनेशन कर सकते हैं। ये पॉलन वायबिलिटी है, एक टाइम पीरियड हो गया जब तक वो जर्मिनेट कर सके आफ्टर रिलीज फ्रॉम एंथर। सो ये अगेन पॉलन वायबिलिटी वेरी करती है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ व्हीट एंड राइस इट इज़ ओनली फॉर 30 मिनट्स। अगर 30 मिनट तक वो स्टिग्मा पे पहुंच गए तो जर्मिनेट होंगे, अदरवाइज दे लूज देयर वायबिलिटी। इसी तरह से कुछ मेंबर्स हैं सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी, रोजेसी एंड लेग्यूमिनोसी। इस फैमिली के कुछ मेंबर्स में जो वायबिलिटी पीरियड है इट इज़ फॉर सेवरल मंथ्स तक वो जर्मिनेट कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको पॉलन बैंक में हम स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में एट वेरी लो टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस पर। पॉलन ग्रेन्स को पॉलन बैंक में प्रिजर्व रखना उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और जो स्टोर्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनको हम बाद में प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। सो इतना हुआ फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पॉलन ग्रेन्स, मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमीट बनने तक का